नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा द्वारा जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पल्स पोलियो का अभियान 5 वर्ष तक के नवजात शिशुओं को पोलियो की दवा पिलाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीएमओ ने बताया कि इस बार हमारा लक्ष्य 6,53,290 बच्चों को 2 बूथ पोलियो की ड्रॉप पिलाने का है। बूथ एक्टिविटी के अंतर्गत कुल 2402 बूथ बनाए गए हैं। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ यूबी चौहान, जिला महिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर अमिता अग्रवाल सहित सीएमओ कार्यालय के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सिवली नेशनल कॉलेज में चल रहे पुस्तक मेले के दौरान आज मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस कप्तान सुधीर सिंह एवं सिवली कॉलेज के शिक्षक व प्राचार्य को साल भेंट कर स्वागत किया गया। अधिकारी प्रताप गोविंद जी, जो कि इस आजमगढ़ की धरती के लाल भी हैं, उनकी प्रोग्राम हुआ है जो पुस्तक मेले का। देखिए, प्रतिवर्ष की तरह यहाँ पर शिवली कॉलेज के हॉल में पुस्तक मेला भी लगा हुआ है और आज भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जो कि यहाँ के रहने वाले हैं प्रताप गोविंद जी, उनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जो कि आजमगढ़ के इतिहास के का समग्र रूप है। मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ। उन्होंने इतनी व्यस्तम सेवा के दौरान ये किताब लिखी और उसमें पूरे इतिहास को आईना दिखाया है आजमगढ़ के, इसके लिए उन्हें बधाई दी। 28 जनवरी निदेशालय इंदिरा भवन के डिप्टी निदेशक डी त्रिपाठी जी का आज सेवा से निवृत्त हो गए। वह उस समय विभाग में आए जब विभाग नया नया बना था। मिनी आईटीआई की परीक्षा 1 फरवरी और 2 फरवरी से होने जा रही है, जिसके लिए सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मिनी आईटीआई के प्रांगण में सभी बेंचों को देखकर स्लिप लगा दिया गया है, जिससे कि छात्र छात्राएं दूरी बनाकर अपने एग्ज़ाम दे सकें। पूर्व मिनी आईटीआई की मुख्य निदेशिका सूफिया बानो से शेर आज़मी के संवाददाता उबैद खान ने जब बातचीत की तो क्या उन्होंने कहा, ये दिखाते हैं आपको। पहली फरवरी और 2 फरवरी को 1 वर्षीय और 2 वर्षीय जो परीक्षाएं हो रही हैं, ये सत्र 19 की हो रही हैं। कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं का विलम्ब हो गया है। सारी तैयारियों के बाद कोविड-19 का जब लॉकडाउन लग गया तो परीक्षाओं को टाल दिया गया। इसी स्थिति में टलता गया जो कि आज वो दिन आया है कि फरवरी 1-2 तारीख को सन 21 में सन 19 का पेपर हो रहा है। कोविड-19 को देखते हुए बच्चों में समानता लाने के लिए डिस्टेंसिंग की भी पूरा ख्यालात रखे गए हैं। काफ़ी दूरी पे बैठाले गए हैं, उनका इंतज़ाम किया गया है और बाहर के टीचरों का अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अरेंज किया गया है। मतलब कैंपस के अंदर एग्ज़ाम तो हो रहा है, 100 केंद्र तो बच्चों का बना है, लेकिन अनुदेशक या कर्मचारियों का वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमको दूसरे स्कूलों में अदर कहीं दूर भेज दिया गया है और दूसरे जहाँ के भेजे गए हैं वो इसलिए कि परीक्षा में साफ सुथरी हो, स्वच्छ हो, नकल विहीन हो, बच्चों की मानसिकता, गुणवत्ता और उनके नॉलेज का भी पता लगे। इस परीक्षा से तो एक चीज़ जाहिर उभर के आती है कि मदरसे में मिनी आईटीआई जो चलती है वो राजकीय आईटीआई के समकक्ष है और परीक्षा भी उसी के समकक्षता में होती है। इससे पहले अदर सालों में जो गुजर चुके हैं उसमें राजकीय आईटीआई परीक्षा होती थी, वहाँ हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता था और हमारे बच्चे वहाँ से पास होते थे और नकल विहीन होती थी। उसी चीज़ों को लेते हुए मेरे निदेशक महोदय ने बहुत सराहनीय कदम उठा करके कोविड-19 को देखते हुए बच्चों का 100 केंद्र किया है, लेकिन शिक्षक ट्रेनर को वहाँ से बहुत दूर कर दिया है ताकि किसी तरीके से नकल
पे अंकुश लगे। पहली बार नकल तो होती थी, लेकिन नकल पे और मतलब अन्वेषकों पर ना कि वो थे तो हो सकता करा दिए हों, इसलिए हम लोग को एकदम वहाँ से दूर कर दिया गया है। बाहर के लोग हमारे यहाँ परीक्षा लेंगे और बच्चों को नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तत्पर तैयार हैं। और हम अपने मदरसा मिनी ITI की गुणवत्ता के लिए हम भी इस चीज़ के लिए सराहनीय कदम के लिए बिल्कुल शुक्रगुजार है कि 1 फरवरी 2 को 1 ईयर और 2 ईयर की परीक्षा सकुशल संपन्न हो। इसके लिए हम बहुत ही दिल से शुभकामनाएं देते हैं बच्चों को, अभिभावकों को और आए हुए शिक्षकों को जो कैंपस में आके हमारे बच्चों की परीक्षाएं लेंगे, अगर हम जाके कहीं लेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि नकल विहीन परीक्षा हो और हमारे बच्चों को राजकीय ITI के बराबर सम्मान मिले। आजमगढ़ जहानागंज थाना क्षेत्र के वादी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को अभियुक्त द्वारा गलत नीयत से हाथ पकड़ना व छेड़खानी करना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई थी। पकड़े गए अभियुक्त का नाम सुनील पुत्र रामाधार, ग्राम सेवटा, थाना जहानागंज का रहने वाला है। अतरौलिया में नहीं रुक रहा गौ तस्करी का मामला। हफ्ते में दूसरी बार प्रकाश में आया गौ तस्करी का मामला। नेशनल हाईवे NH 233 पर डिवाइडर से टकराई पशु से लड़ी ट्रक। हफ्ते में दूसरी बार गौ तस्करी का सामने मामला आया है। बता दें कि आपको बूढ़नपुर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर के समीप बीती रात करीब 12:30 बजे लगभग पशुओं से लदा एक ट्रक डिवाइडर से जा टकराया, जिसमें ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और खलासी ड्राइवर दोनों मौके से अपनी जान बचाकर फरार हो गए। क्षतिग्रस्त ट्रक का नंबर BR01 GB 8045 है, जो कि फैजाबाद की तरफ से आकर आजमगढ़ की तरफ जा रही थी। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज नदीम अहमद फरीदी, चौकी इंचार्ज लाल बहादुर सिंह बिंद, SSI जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल पंकज यादव सहित तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला अवैध गौ तस्करी का दिख रहा है। मौके से ड्राइवर और खलासी फरार हो चुके हैं। अगर अवैध नहीं होता तो मौके पर कोई न कोई मौजूद जरूर रहता। गाड़ी में टोटल 18 गायें पाई गई, जिसमें दो की मौके पर मौत हो चुकी थी। वहीं जीवित गायों को स्थानीय गौशाला भेज दिया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर ने रैन बसेरा समेत अन्य जगहों पर अलाव का किया निरीक्षण। बता दें कि सर्द पछुआ हवा व गलन से अचानक ठंड बढ़ गई। देखते हुए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह ने अतरौलिया, रैन बसेरा समेत सभी चिन्हित जगहों पर अलाव का औचक निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम रोडवेज रिक्शा स्टैंड, रामू सिंह चाय वाले के सामने, डाक बंगला के सामने, बब्बर चौक, दुर्गा मंदिर, बरंत चौक, तिराहा, गोला क्षेत्र, सम्मो, माता रैन बसेरा में अलाव जलाया पाया गया। औचक निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ने निकाय के वरिष्ठ लिपिक को ठंड व अनवरत अलाव जलाने के लिए निर्देश भी किया। वरिष्ठ लिपिक गिरजेश यादव ने बताया कि नगर पंचायत के सभी चिन्हित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है।